फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करते हैं अपने प्रीवियस पेपर की। लास्ट ईवीएस का ये पेपर है 2011 ईवीएस। 19 से लेकर 2011 तक सारे ईवीएस पेपर आपको दे दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1, द एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम इज एयर, ये नहीं है यहाँ पर, पॉन्ड, ऑब्वियसली यही आंसर है, और फिर वाटर है और सॉइल है। तो यहाँ पे अगर बेस्ट एग्जाम्पल हम देखें तो वो क्या है, पॉन्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन 2। क्वेश्चन 2, विच इज़ नॉट अ बायोटिक फैक्टर, यानी कि ये कह रहे हैं कि अबायोटिक फैक्टर हमें बताना है। तो देखिए ये जो तीन है ये तीनों बायोटिक फैक्टर है, और इन्होंने जो कहा है नॉट अ बायोटिक फैक्टर तो वो सिर्फ एक ही मिलता है हमें, रॉक। यानी कि क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, रॉक्स। क्वेश्चन 3, मोस्ट प्लांट्स आर प्रेजेंट इन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, फोटोस्फीयर। तो देखिए ये यहाँ से निकल जाएगा। अगर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, लिथोस्फीयर में मिलेंगे। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हमें मिलता है ऑप्शन 1, लिथोस्फीयर। क्वेश्चन 4, एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स, ओमनिवोरस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन 3, स्कैवेंजर्स। एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं वो कहलाते हैं स्कैवेंजर्स। ठीक है। क्वेश्चन 5, CNG इज़ द एब्रिविएशन ऑफ क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यही हमें ऑप्शन यहीं पे सेकंड मिल जाता है। CNG का एब्रिविएशन होता है फुल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन 6, Which of the following international organization looks after environment protection over the world? ठीक है, तो अगर इनमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल UN रहता है। ठीक है, UN के अंदर हमारा UNEP और UNDP वो सब आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन 6 का राइट ऑप्शन है UN। क्वेश्चन 7, टू मच यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स विल कॉज। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम सोचें तो आजकल लॉकडाउन के टाइम पे जो गैसेस रिलीज़ की जाती हैं, आते हैं, वो आती है, जीप आती है और उससे इंसेक्टिसाइड्स निकलते हैं इंसेक्ट्स को या बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए। तो अगर उससे देखें तो देखिए आप, उसमें बहुत ज़्यादा पीछे क्या होता है, धुआं होता है, बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, और उसकी बहुत तेज़ आवाज़ की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि उससे वाटर पोल्यूशन भी होगा। तो इसके लिए सारे ऑप्शन इसके राइट होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 8 लेते हैं, अ सॉल्ट विच एब्जॉर्ब वाटर। कोई भी सॉल्ट जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उस सॉल्ट को कहेंगे हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 ही राइट हो जाता है क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 9, द टर्म यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, द नेचुरल हैबिटेट्स and maintenance and the recovery of viable populations of species in their natural surrounding is core conservation, in situ conservation, ex situ conservation या peripheral conservation। तो देखिए ये किस में आएगा, इन situ conservation के अंदर आएगा, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिला, अपना ऑप्शन 2 हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो इसका हुआ इन situ conservation। क्वेश्चन 10, Sea turtles are living fossil, for they have been on the earth in their present form for over 150 million years. Of the 5 species of sea turtles found in the waters of the Indian subcontinent, which is the most populous species? ठीक है, इन्होंने most populous species पूछी है, तो इसकी होगी ऑप्शन फर्स्ट है नीपिस रिडली, लॉगर, फिर है लॉगरहेड, फिर है ऑलिव रिडली, और फिर है फ्लैटबैक। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑलिव रिडली। क्वेश्चन 10 का राइट ऑप्शन है ऑलिव रिडली। फिर हम देखते हैं अपने क्वेश्चन 11 को, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। वाटर पोल्यूशन बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ना सॉइल पोल्यूशन, ना नॉइज़ पोल्यूशन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन। तो क्वेश्चन 11 का राइट ऑप्शन होता है एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन 12, ओशन कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेसेज विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली। ऑब्वियस सी बात है 3/4 ही है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है।
3/4। फिर क्वेश्चन 13 है, इसमें देखिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं क्योंकि सीधे सीधे से क्वेश्चन है, तो इसलिए सीधा सीधा इसका आंसर दिखाया जा रहा है। स्टैलेसिटीज एंड स्टैलेगमाइट्स कंसिस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ सिलिका, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये आंसर है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन? स्मोक एंड फॉग, बिल्कुल सही। एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम कार्स, बिल्कुल। गैसेस फ्रॉम बर्निंग वुड और चारकोल, ऑब्वियसली। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4 ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 15, द लॉ टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज प्रिवेंट्स द यूज ऑफ पेपर बैग्स, प्लास्टिक बैग्स। बिल्कुल हमें अपना राइट ऑप्शन सेकंड में ही मिल जाता है, प्लास्टिक बैग इसका राइट आंसर है, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स हमारे लिए बहुत डेंजरस हैं और क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होते हैं सॉइल में। ठीक है, तो इसीलिए ये इसके लिए लॉज बनाए गए हैं। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है प्लास्टिक बैग्स। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग? गैसेस फ्रॉम कार्स कर सकती हैं, गैसेस फ्रॉम ट्रीज नो, हॉट एयर फ्रॉम ओवन एंड कुकिंग गैस। तो ये 3 ऑप्शन तो रिमूव हो जाते हैं, तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है, गैसेस फ्रॉम कार्स क्या करेंगी, कॉज करेंगी ग्लोबल वार्मिंग को। क्वेश्चन 17, व्हाट आर मेटल बियरिंग रॉक्स? तो देखिए मेटल बियरिंग रॉक्स फर्स्ट ऑप्शन है बाइटमिन, फिर है बॉक्साइट, फिर है मेटेलॉइड्स और फिर है ओर ही हमारे मेटल बियरिंग रॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमें 4 मिलता है ओर। क्वेश्चन 18, ट्री रिड्यूस पोल्यूशन बिकॉज दे एब्जॉर्ब सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और बाकी ये 2 रिमूव हो जाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोडक्शन किसका होता है, ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, और ग्लूकोज और वाटर का भी होता है। क्वेश्चन 19, अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड इन, तो हमें डायरेक्ट सीधा सा अपने देखना है, रिचर स्केल पे मेजर किया जाता है। तो क्वेश्चन 19 का राइट ऑप्शन है रिचर स्केल। rise in water level in ocean is due to melting of ice in polar region, excess rainfall, acid rain, none of these। तो इसका राइट ऑप्शन हमें फर्स्ट मिलता है, melting of ice in polar region। क्वेश्चन 21, the percentage of oxygen in air approximately 44%, 23%, 40% और 21%। तो हमें राइट ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन 4 21%। क्वेश्चन 22, विच इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल केल्विन को माना जाता है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर है केल्विन। 23, फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, नहीं हम लोग तो नहीं करते फोटोसिंथेसिस, ऑल ग्रीन प्लांट्स, बस यही राइट आंसर है ऑप्शन 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन 23 का राइट आंसर है ऑल ग्रीन प्लांट्स। नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन फोन, डेसी, डेसिबल, डेसिमल। तो ऑप्शन हमारा 3 राइट होता है यहाँ पे। नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे मेजर करते हैं, डेसिबल के थ्रू, ये इसकी यूनिट है। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट? पेपर, क्लोथ्स, मेटल, प्लास्टिक। तो बताया था कि जो प्लास्टिक होता है वो कभी भी डिग्रेड नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस या हार्मफुल होता है। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है प्लास्टिक। क्वेश्चन 26, द मोस्ट हार्मफुल सल्फर कंटेनिंग गैस। ठीक है, इनमें जितने हैं सब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यानी कि 4th हमारा ऑप्शन सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, मोस्ट हार्मफुल। क्वेश्चन 26, एयर पोल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय ट्रीज, फिशेस, एनिमल्स, सनलाइट। तो सनलाइट से एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होता, एनिमल्स से भी नहीं होता, फिशेस से भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा अगर हमें रोकना है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है तो हमें प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए उनको, ताकि जो है पोल्यूशन कम हो जाए। तो इसका आंसर होता है ट्रीज़। क्वेश्चन 28, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून। यही हमें राइट ऑप्शन मिलता है 5 जून।
इससे पहले ओजोन डे पूछा गया था तो वो 16 सितंबर को होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून एंड वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। क्वेश्चन 29, विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेजेस ऑफ सन। तो ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि इतनी सारी लेयर्स होती हैं, तो वो ओजोन लेयर होती है जो यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 29 का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन 2, ओजोन लेयर। लास्ट एंड 30th क्वेश्चन, फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ प्लेस इंडिकेट। फ्लोरा और फौना क्या इंडिकेट करते हैं? फिशेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, फिशेज एंड प्लांट्स को, एनिमल एंड फिशेज को, या बर्ड्स एंड प्लांट्स को? तो फ्लोरा और फौना क्या इंडिकेट करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स को। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। आज आपकी देखिए सारी सीरीज़ ख़त्म, ईवीएस की सारी 2019 से लेके 2011 तक आपकी सारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपकी साइंस की भी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और फिर हम लोग एसएसटी भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको फिर से एक बार रिपीट कर दें कि ये जो ईवीएस है और जो ये सोशल स्टडीज़ है, ये आपके यूपी असिस्टेंट टीचर के जो कंपलसरी पार्ट है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो आपका साइंस और मैथ्स है वो आपके सेकेंड पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपका सब्जेक्ट होगा। क्योंकि यूपी असिस्टेंट टीचर का जो एग्ज़ाम है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कंपलसरी पोर्शन जीके और दूसरा है आपका सब्जेक्ट, यानी कि मैथ साइंस है, आपका सोशल स्टडीज़ है, जो भी आपकी लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन में आपका जीके है और जीके में ईवीएस, सोशल स्टडीज़ सभी कुछ है, उस पर रीजनिंग, तो वो आपका ये पार्ट कवर करेंगे। तो इसलिए जीके के पढ़ने के लिए आप ईवीएस और सोशल स्टडीज़ के वीडियोस देखते रहिए, और अपने सब्जेक्ट को देखने के लिए साइंस और मैथ्स के वीडियोस को भी देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।